हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपनी यूट्यूब चैनल श्री क्लासेस बाय रवि साहू में। ये छत्तीसगढ़ के लिए तीसरा वीडियो है। इसके पहले छत्तीसगढ़ के फर्स्ट वीडियो में हमने पृथक छत्तीसगढ़ के मांग से संबंधित घटनाओं के बारे में पढ़ा था और सेकेंड वीडियो में छत्तीसगढ़ बनने की जो घटनाएँ थी, मतलब 2000 की जो घटनाएँ थी कि कब जो है लोकसभा में बिल पेश किया गया, कब राज्यसभा में पेश किया गया, कब साइन हुआ, उसके बारे में पढ़ चुके हैं। तीसरे वीडियो में छत्तीसगढ़ बनने के बाद जो राजकीय चिन्ह अपनाए गए, पशु पक्षी, जो राजकीय पशु, राजकीय पक्षी, ये सब जो अपनाए गए उसके बारे में पढ़ेंगे। साथ ही छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल कितना है, कितने विधानसभा सीटें छत्तीसगढ़ को प्राप्त हुई, कितने यहाँ से सांसद बनते हैं, तो इनके बारे में जो है इसमें पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, राजकीय प्रतीक चिन्ह, आप जब भी राज्य सरकार की किसी योजनाओं के बारे में पढ़ते हैं या टीवी पे देखते हैं तो एक चिन्ह दिखाई देता है, कुछ ऐसा, है ना। उसमें देखिए क्या क्या बना हुआ है, वो सारी चीज़ों को हम अभी पढ़ने वाले हैं। देखिए, इस चिन्ह को कब जो है स्वीकृति प्रदान किया गया या स्वीकृति मिला, ये डेट देखिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको पेपर में पूछता है तो आपको याद रखना है। देखिए यहाँ से कैसे याद रखना है, 4 सितंबर सन 2001 को क्या मिला था, स्वीकृति मिला था। देखिए स्वीकृति और यहाँ क्या लिखा है, सितंबर, दोनों थोड़ा सा मैच कर रहा है, ये और ये, तो आपको ऐसे ही कोट करके इसको याद रखना है। 4 सितंबर 2001 को, मतलब 2000 में बना छत्तीसगढ़, उसके जस्ट एक साल बाद 4 सितंबर 2001 को क्या हुआ, स्वीकृति मिला, किसके लिए, राज्य प्रतीक चिन्ह के लिए, जिसको अब छत्तीसगढ़ सरकार जो है यूज़ करती है। देखिए इसमें क्या क्या चिन्ह रखा गया है उसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ों से घिरा हुआ गोलाकार चिन्ह, देखिए छत्तीसगढ़ों से घिरा हुआ गोलाकार चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है, वो किस रंग का है, हरे रंग का, है ना, हरा रंग। तो यहाँ चिन्ह को याद रखना है और रंग को याद रखना है। देखिए फिर मध्य में मिडल पोर्शन में क्या है, भारत का प्रतीक चिन्ह जो अशोक स्तंभ है वो है, शामिल किया गया है और उसका रंग कैसा है, लाल रंग है। फिर छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, इसलिए धान की बालियों को भी क्या किया गया है, शामिल किया गया है, जिसका रंग क्या है, सुनहरा रंग। धान का जैसा रंग होता है सेम वैसे ही रंग का जो है यहाँ रखा गया है, ठीक है। धान की बालियों का रंग जो है सुनहरा रखा गया है, गोल्डन कलर का। ऊर्जा, एनर्जी, ठीक है, छत्तीसगढ़ की जो ऊर्जा धानी है वो है कोरबा, जो सारे छत्तीसगढ़ को क्या करती है, ऊर्जा सप्लाई करती है, बिजली सप्लाई करती है, इसलिए यहाँ एनर्जी को भी रखा गया है, ऊर्जा को भी शामिल किया गया है। उसका रंग क्या है, देखिए नीले रंग का है। फिर नदियों की लहरें, इसको भी शामिल किया गया है, 3 लहरों के रूप में इसको शामिल किया गया है, तिरंगे रंग के रूप में, ठीक है। तो ये सारे जो चिन्ह हैं या प्रतीक जो है, जैसे ऊर्जा, नदी, धान की बालियाँ, ये सब को इसमें किसमें शामिल किया गया है, हमारे छत्तीसगढ़ के राजकीय प्रतीक चिन्ह में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। जैसे ही छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो राजकीय पशु, राजकीय पक्षी या अन्य जो और भी राजकीय चीज़ें हैं वो बदल गई। जैसे राजकीय पशु वन भैंसा को शामिल किया गया, किसके, राजकीय पशु के रूप में वन भैंसा, इसी को बोला जाता है जंगली भैंसा। देखिए जितने भी हैं ये 2014 CGPSC 2014 में पूछे जा चुके ये सारे क्वेश्चन, ठीक है। सन 2014 में PSC के द्वारा अलग अलग एग्जाम लिया गया था, उसमें किसी न किसी एग्जाम में इन सारे क्वेश्चन को शामिल किया गया था। राजकीय पक्षी के रूप में किसको शामिल किया गया, पहाड़ी मैना। पहाड़ी मैना कहाँ पाया जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है, तो ये पाया जाता है आपका बस्तर में, ठीक है, बस्तर में पाया जाता है। देखिए राजकीय वृक्ष के रूप में साल और सरई को शामिल किया गया, ठीक है। अगर पूछे साल वनों का द्वीप तो भी आंसर क्या होगा, बस्तर होगा। साल वनों का द्वीप किसे कहा जाता है, तो कहा जाता है बस्तर को, याद रखेंगे। फिर देखिए छत्तीसगढ़ की आकृति है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। जो पुराने स्टूडेंट हैं जो पढ़ चुके हैं उनको तो इसके बारे में मालूम होगा, जो नए हैं वो थोड़ा सा धोखा खा सकते हैं इसमें, क्योंकि जब इंग्लिश में लिख के देगा, जैसे हिप्पोकैम्पस करके लिख के देगा और हिप्पोपोटेमस लिख के देगा, तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। हिप्पोकैम्पस का मतलब होता है सी हॉर्स, समुद्री घोड़ा,
ठीक है। जबकि हिप्पोपोटेमस का मतलब होता है दरियाई घोड़ा, वो कुछ इस प्रकार का दिखता है, आप देख सकते हैं। दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ये होगा हिप्पोकैम्पस, ये होगा, ठीक है, राइट आंसर। हिप्पोपोटेमस रॉन्ग रहेगा। फिर देखिए छत्तीसगढ़ की राजकीय भाषा, छत्तीसगढ़ की राजकीय भाषा क्या है? छत्तीसगढ़ी। इसको शामिल कब किया गया? स्वीकृति या शामिल किया गया, ऐसा पूछ सकता है तो 28 नवंबर। इसको सब जानते हैं कि 28 नवंबर को राजकीय भाषा दिवस मनाते हैं, लेकिन ये भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जो सन लिखा हुआ है। कब शामिल किया गया? 2007 में, ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। राजकीय प्रतीक वाक्य क्या है छत्तीसगढ़ का? ठीक है, तो ये है विश्वसनीय छत्तीसगढ़, क्रेडिबल छत्तीसगढ़। जबकि भारत का जो प्रतीक वाक्य है वो इनक्रेडिबल इंडिया लिखा जाता है, ठीक है, ये बोला जाता है। देखिए इसके बाद ये कुछ फैक्ट हैं जो कि इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन आता है, किसी न किसी एग्जाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन दिखाई देगा। छत्तीसगढ़ का कुल क्षेत्रफल है, जो टोटल क्षेत्रफल है वो कितना है? देखिए इसमें थोड़ा सा विवाद है, पीएससी इसको आंसर लेता है। ये पहला नंबर जो है इसको 135, 192 ये जो लिखा हुआ है इसको पीएससी अपना आंसर लेता है, जबकि ये भी जो 135, 194 किलोमीटर स्क्वायर लिखा हुआ है इसको भी बुक वगैरह में आप देख सकते हैं। ये ऐसा है, लेकिन आपको अपने हिसाब से आंसर लेना है कि इसमें क्या दिया हुआ है। अगर एग्ज़ाम में पहला वाला ऑप्शन नहीं है, ये है, और इसके अलावा कई अन्य ऑप्शन है तो फिर आप उसके साथ जा सकते हैं, नहीं तो फिर यही इसका सही आंसर है, ठीक है। 1,35,192 किलोमीटर स्क्वायर, ये इसका सही आंसर होगा। फिर अगला देखिए, छत्तीसगढ़ में विधानसभा की सीटें कितनी हैं? तो छत्तीसगढ़ विधानसभा मतलब जो आप विधायक चुनते हैं, तो टोटल छत्तीसगढ़ में कितने विधायक चुने जाते हैं वोटिंग के द्वारा, जो आप वोट देकर चुनते हैं, तो वो है टोटल 90, ठीक है। 90 विधानसभा की सीटें हैं, विधायक हम चुनते हैं। फिर देखिए छत्तीसगढ़ में लोकसभा सीटें, लोकसभा ये निम्न सदन कहलाता है। यहाँ राज्यसभा भी लिखा हुआ है, वो उच्च सदन कहलाता है, ठीक है। निम्न सदन क्यों? क्योंकि जनता के द्वारा चुना जाता है। जनता, प्रधानमंत्री का जब चुनाव होता है तो आप सांसद चुनने के लिए वोट करते हैं, वही क्या है? लोकसभा चुनाव है, ठीक है। और छत्तीसगढ़ में लोकसभा की सीटें कितनी हैं ये पूछा जा रहा है, तो कितनी है सीटें? 11 सीटें हैं टोटल, ठीक है। देखिए छत्तीसगढ़ में राज्यसभा सीटें कितनी हैं? 5 हैं। इसको कोई जनता नहीं चुनता, इसको चुने हुए प्रतिनिधि क्या करते हैं? चुनते हैं, ठीक है। इसीलिए ये उच्च सदन कहलाता है। जैसे आप सचिन तेंदुलकर को सांसद के रूप में जानते होंगे, रेखा भी बनी थी, सचिन तेंदुलकर भी बने थे। ऐसे ही सेलिब्रिटी लोग को क्या किया जाता है? राज्यसभा भेज दिया जाता है सांसद बनाकर, तो वो हम नहीं चुनते। जो प्रतिनिधि होते हैं हमारे द्वारा चुने हुए, वो उनको चुनते हैं या पार्टी फैसला करती है, ठीक है। अब बताइए छत्तीसगढ़ में कुल सांसद कितने हैं? टोटल छत्तीसगढ़ से सांसद कितने हैं या सांसदों की सीट कितनी है, ऐसा पूछ सकते हैं क्वेश्चन। बताइए कितना होगा सही आंसर? 11 होगा, 15 होगा, 18 होगा, 20, अपने हिसाब से बताइए सही आंसर। तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, इसका सही आंसर क्या होगा? 16। क्यों? क्योंकि 11 लोकसभा सीटें हैं और 5 राज्यसभा सीटें, और दोनों ही कहाँ से है? छत्तीसगढ़ से। इसलिए टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 16। छत्तीसगढ़ में कुल सांसदों की संख्या 16 है। फिर अगला देखिए, हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ का कहाँ स्थापित किया गया है, कहाँ बनाया गया है? बिलासपुर में। ये देश का 19वां नंबर का क्या है? हाई कोर्ट है, जो कि बिलासपुर में बना है। देश में इसका स्थान क्या है? 19वां है। 19वां, भारत का 19वां हाई कोर्ट कहाँ बनाया गया ये पूछ सकता है, तो उसका सही आंसर क्या होगा? बिलासपुर, छत्तीसगढ़। रेलवे जोन, बिलासपुर है अब हमारे छत्तीसगढ़ का जोन, इसको बोला जाता है दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, ठीक है। वैसे ही ये देश में इसका स्थान क्या है? 16वां है। देश का 16वां नंबर का जो रेलवे जोन है वो कहाँ बनाया गया? तो बिलासपुर, छत्तीसगढ़ में बनाया गया। अगला, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जो जिला है क्षेत्रफल के हिसाब से वो कौन सा है? तो इसका सही आंसर है राजनांदगांव। आप मैप में देखेंगे छत्तीसगढ़ के तो राजनांदगांव सबसे बड़ा दिखाई देगा, ये महाराष्ट्र से लगा हुआ है, ठीक है। और सबसे छोटा जो जिला है वो दुर्ग है। लेकिन हाँ, ये दोनों ही
जो क्षेत्रफल के हिसाब से छोटा और बड़ा जो जिला है वो 27 जिलों के हिसाब से है। देखिए अगला, सर्वाधिक तहसील वाला जिला कौन सा है? जांजगीर चांपा, टोटल 10 तहसील वहाँ शामिल है। और सबसे कम तहसील वाला जिला है नारायणपुर, ठीक है, बस्तर संभाग, ये है, 2 तहसील शामिल है। अब देखिए ये क्वेश्चन है, राज्य गठन के समय छत्तीसगढ़ में संभागों की संख्या कितनी थी? ये 2013 पीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। राज्य गठन के समय छत्तीसगढ़ में संभागों की संख्या कितनी थी? आपको कमेंट करके इसका आंसर बताना है, ठीक है, 1, 2, 3 या 5। बेसिक क्वेश्चन है, आप सभी को मेरे हिसाब से पता होगा, तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए और इसका आंसर बताइए, ठीक है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ज्ञान और खुशियाँ बांटने से ही बढ़ती है।